हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने 1168 पोस्ट पे नई लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब की वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पोस्ट डिटेल विथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी पैकेज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई और लास्ट डेट की जानकारी इसमें क्या रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा निकाला गया। अगर इसकी विज्ञापन संख्या की बात करें तो ये 9/2025 का विज्ञापन संख्या है। अगर बात कर लेते इस रिक्रूटमेंट में क्या कहा जाता है, तो राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि APHC और HCA में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए पैथोलॉजिकल जांच सेवा के सृजित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के द्वारा ये सब निकाला गया, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के संदिग्ध रिक्त पदों पे आपको वैकेंसीज में देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं टोटल पदों की, तो आपको इसमें सभी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं पद नाम की, तो आपका सबसे फर्स्ट है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें आपको NTEP के द्वारा आप इसमें वर्क कर सकते हैं। अगर बात करते हैं UR कैटेगरी के लिए, तो UR कैटेगरी के लिए इसमें 3 वैकेंसीज निकाली गई है। अगर बात करते हैं EWS के लिए तो 1 वैकेंसीज है एंड SC/ST कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 है और फिर ST कैटेगरी के लिए 0 है। अगर टोटल पदों की बात करते हैं तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको 7 वैकेंसी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आपको दिया है विदाउट DMLT की, जिसने कोर्स किया है, या फिर 2 ईयर्स का आपका बस वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और TB यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट में आपने पास किया हो और आपके पास ड्रग के आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही में आपके पास अगर BSc इन माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने किया है या फिर BSc बायोकेमिस्ट्री में किया है तो आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर देखते तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें NTEP और NPPCF और NIDCP और NBHCP पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि 207 टोटल 207 पद है, जिसमें आपसे इंटरमीडिएट में 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई, जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है। और साथ ही में आपको द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी BMLT पे डिप्लोमा इन मेडिकल आपने अगर किया है तो ये भी वैकेंसी आपके लिए अगर होने वाली है। अगर टोटल पदों की बात करें तो सारे पद मिलाकर के 1068 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलता है। लेकिन अगर सभी कैटेगरी को अगर तोड़ के देखें तो UR, EWS और SC कैटेगरी के लिए 433 पोस्ट निकाली गई और 106 है EWS के लिए, जबकि SC कैटेगरी के लिए देखें तो 166 वैकेंसी देखने को मिलता है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है दोस्तों। और 198 EBC कैटेगरी के लिए और BC के लिए आपसे 113 पोस्ट आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने जाना 1068 पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कितने सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले सैलरी की ओर देखिए तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसके लिए आपको 24,000 स्टार्टिंग सैलरी दिया जाएगा। साथ ही में अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए देखें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको 15,000 पे आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसकी कट ऑफ डेट की, तो आयु सीमा के लिए आपको जो डेट होगी 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त तक आपको 3/9/2025 तक होगी, यानी कि कट ऑफ का जो डेट होगा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आपको 3/9/2025 तक इसमें आपको देखने को मिलेगी। और आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त तक आपको न्यूनतम जो एज है 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है सभी कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर बात करते हैं EWS जो कि मेल कैटेगरी के लिए, उसके लिए 37 साल आपको इसमें एज लिमिट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की जो EWS कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए आपको 40 वर्ष का आपको देखने को मिलता है। और BC और EBC कैटेगरी के लिए आपको 40 वर्ष के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए आपको एज मिलता है, यानी कि एज भी लगभग ठीक ठाक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि SC/ST कैटेगरी के लिए, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स का इसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को इसमें से कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट के लिए
क्या क्या इसमें उपयुक्त होगा। यानी कि अगर बात करें पहले कि ऑनलाइन आवेदन आपको कब से अप्लाई होगा, तो 1/9/2025 से आपको अप्लाई स्टार्ट होगा और 15/9/2025 तक आपको इसमें डेट क्लोजिंग डेट है। यानी कि आप 1 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं 15 सितंबर के बीच में। और साथ ही भी आपसे दोस्तों ये भी कहा गया है कि आपके पास यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर, यानी कि 11 महीने के लिए आपको इसमें जॉब होगा। और अगर लगता है कि सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए NHM अंतर्गत आरोपी में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध न रहने के में जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया भी जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में 35% आरक्षण सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें निकाला गया है, यानी कि 35% पहले से आरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं इसमें जो पद वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण के नियमों से तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से जो भी आपको निर्गत प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, तभी आप इसमें एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा अगर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी के तो जनजाति के लिए आपको स्थायी निवासी और डोमिसाइल को प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और साथ ही में आपसे जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसमें बनवाना पड़ेगा। यदि आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के हैं तो आपको स्थायी निवास का जो डोमिसाइल लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। और प्रमाण पत्र आपको क्रीमिलियर एक सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको बिहार सरकार के जो होता है वहाँ से आपसे बनवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण तो नहीं मिलेगा। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी सेम ही कंडीशन रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो इसका आवेदन शुल्क रहने वाली है वो पूरी तरीके से आपको सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग निकाला गया है। यानी कि हमारे नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कि बिहार में 100 रुपया सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए रखा जाएगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए सभी कैटेगरी के लिए अभी भी यह वैकेंसी निकाली गई है, तो सभी कैटेगरी के लिए इसमें अलग अलग आपको इसमें फीस देखने को मिल रहा है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। तो सामान्य वर्ग और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया रखा गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अपने सही तरह 500 रुपया रखा गया। और बाकी जितने भी जो कैटेगरी के SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 125 रुपया रखा गया है, जो बिहार के जो रहने वाले उन्हीं के लिए है सिर्फ। और आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 125 रुपया रखा गया, यानी कि जो बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है उनके लिए भी 125 रुपया रखा गया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए कहा गया है, इसमें चुनाव को लेकर के यहाँ पे इतने कम इसमें रखे गए हैं। बाकी 100 रुपया तो कहा गया था, लेकिन अभी तक तो इसमें नोटिफिकेशन में कोई डिटेल में नहीं बताया गया। लेकिन आपको राज्य के जो बिहार के जो चाहे किसी भी उम्मीदवार हो तो उनके लिए 500 रुपये आपको इसमें पे करने पड़ेंगे। और इसमें कहा गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका 40% अथवा उससे अधिक का भाग जो उसमें दिव्यांग है तो उनके लिए 125 रुपया भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि चयन का आधार कैसे होगा। तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए चयन का जो आधार है वो आपसे CBT टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थियों का जो 75 अंकों की जो CBT प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्राप्तांक है प्रतिशत 0.18 के गुणक में रहने वाली, जिसमें आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी को CBT प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो वो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वेटेज की अंक के गणना की 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे। और जो कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए हैं वो लैब टेक्नीशियन के लिए इसमें आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अधिकतम इसमें आपको 20 अंक एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। यानी कि टोटल बात करें तो 100 अंकों का इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, जो कि 0.25 अंक का इसमें आपसे निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 75 मिनट आपको इसमें टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का जो प्रतिशत है वो दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तो ही लिया जाएगा। जो इसमें एक और इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपको उत्तीर्णता के लिए मिनिमम जो है वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग के लिए तो उनके लिए 40% आपको मिनिमम आपसे पासिंग के लिए चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% चाहिए। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% आपको इसमें पासिंग मार्क रहने चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 32% आपको रहनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो CBT का जो प्रवेश पत्र की प्रति यानी कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल्ड अप एप्लीकेंट फॉर्म, यानी कि आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा वो तो आपके पास चाहिए ही, और 2 साइज का आपके पास फोटो रंगीन होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड रंगीन हो,
जो ऑनलाइन आवेदन में आपको अपलोड किया जाएगा। और फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड हो, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। और जन्म तिथि का जो साक्ष्य के लिए आपको मैट्रिक का जो उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र होता है या फिर अंक पत्र, आप इसको इसमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो सभी शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र है एवं अंक पत्र है वो इंटर्नशिप सहित डिग्री 10वीं से अंतिम योग्यता तक आपको इसमें लगाना पड़ेगा। यदि अपनी 10वीं के बाद कोई भी अगर डॉक्यूमेंट इसमें लगाते हैं, जैसे कि डिग्री आपके पास है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही में आपके पास ऑनलाइन जो आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा करिएगा तो आपको, और दोस्तों इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पति या नाती नतनी है उनके लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी एवं उनका द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तभी आप इसमें। सो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप एलिजिबल है देन डोंट मिस दिस चांस एंड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी योर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड जय हिंद, वंदे मातरम।